मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि कल जबकि बुद्ध पूर्णिमा का अवसर था, आप सब ने भगवान बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ अखबारों में पढ़ा होगा और केवल पढ़ा ही नहीं होगा बल्कि समझने की कोशिश भी की होगी। इसीलिए उसे ठीक एक दिन पहले मैंने आप सबसे बहुत ही खुले मन से यह बात कही थी कि ये विश्व के सबसे अद्भुत गुरु मुझे मालूम पड़ते हैं, और इस मायने में कि जो गुरु ये कहे कि मुझ पर विश्वास मत करो, सोच करके देखिए कि उस गुरु का हृदय कितना विशाल होगा। दोस्तों, इसी बात को आज मैं थोड़ी व्यापकता के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल जब हम भारतीय दर्शन पर विचार करना शुरू करते हैं, देखिए, एक तो क्या है कि कोई भी दर्शन, खासकर भारत ने जो पहले दिया है, वो सब कहानियों के माध्यम से दिया। उपनिषद की कहानियां हैं। उपनिषद बहुत गंभीर विषय है, और बकायदे अपने गंभीर विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों का आश्रय लिया गया है। उपनिषद की कहानियां, और ये दूरदर्शन पर उपलब्ध भी हैं, इसके कुछ एपिसोड आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किए गए हैं। फिर हमारे सामने कृष्ण हैं, हमारे सामने राम हैं, हमारे सामने महाभारत है, और भी दुनिया भर की हमारी पौराणिक कथाएं भी हैं। इन सब का जो केंद्र बिंदु रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो उद्देश्य रहा है, वह एकमात्र था कि कैसे हम व्यक्ति को जीवन के बारे में बता सकें। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि इन सब की कथाओं को सुनने के बाद आप किस तरह का अनुभव करते हैं और उनमें से अपने लिए किस तरह के मोती चुनते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह जरूर लगता है कि ये जितनी भी कथा कहानियां हैं, इन सब में जीवन के प्रति बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलता है, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच मिलता है। यानी कि जो जीवन है, जीवन है, जीवन का अपना सच है, और यह जो सच है, यह पूरी तरह से कार्य कारण सिद्धांतों पर आधारित है। यह किसी के नियंत्रण में नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं, जीवन उसी तरह से आगे शेप लेता चला जाता है। इसकी न तो कोई पूर्व घोषणा की जा सकती है, और न ही इसे उस रूप में तब्दील किया जा सकता है कि सारा नियंत्रण हमारे अपने हाथ में आ जाए। मैं राम के बारे में सोचता हूं, मैं कृष्ण के बारे में सोचता हूं, मैं गौतम बुद्ध के बारे में सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सोच करके हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मुझे राम का एक छोटा सा प्रसंग याद आता है जो सच में मुझे रोमांचित कर देता है। वो प्रसंग आप लोगों को भी याद होगा कि जब मेघनाथ के वाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। रामलीला में भी ये प्रसंग बड़ी भावुकता के साथ दिखाया जाता है। तो लक्ष्मण राम की गोद में लेटे हुए हैं, राम रो रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो जनतहु वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहि नहीं वोहु। राम कह रहे हैं कि यदि मैं यह जानता कि वन में जाने के बाद मुझे लक्ष्मण का विछोह बर्दाश्त करना पड़ेगा, कि वन में जाने के बाद मैं अपने बंधु से, अपने भाई से अलग हो जाऊंगा, पिता वचन मन तही नहीं वो हूं, तब मैं अपने पिता के वचन को मान करके वन नहीं आता, यानी कि मैं पिता के वचन तक को अस्वीकार कर देता। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो जन त्यहु वन बंधु बिछोहु। यदि मैं जानता, इसका मतलब है कि राम नहीं जान रहे थे कि लक्ष्मण के साथ क्या होगा, और हम राम को भगवान मानते हैं। मतलब भगवान होने के बावजूद उन्हें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। आप देखिए कि इसमें जीवन का कितना जबरदस्त सार छिपा हुआ है, एक जबरदस्त संदेश छिपा हुआ है। और ऐसे ईश्वर को, या ऐसे राम को, ऐसे राजकुमार को, जो भी आप कह लीजिए, हम भगवान का अवतार मानते हैं। सोच करके देखिए कि सच में जो भारतीय चेतना रही है, जीवन को कितने यथार्थ रूप में लेकर के चलती है। कृष्ण के पूरे जीवन को कभी आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको लगेगा कि कृष्ण का तो जो पूरा का पूरा जीवन है, दुखों से भरा हुआ जीवन है। कृष्ण का जो पूरा का पूरा जीवन है, वो विफलताओं का जैसे मानो कि पुलिंदा है, विफलताओं का पुलिंदा। और आखिरी में किस तरीके से उनका अंत होता है, उनके जीवन का अंत कैसे होता है। गौतम बुद्ध को अब हम 10वें अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। 10वां अवतार,
गौतम बुद्ध के जीवन को पढ़िए, आप भावुक हो जाएंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे कि गौतम बुद्ध का कितना विरोध हो रहा है, वो कितने तकलीफ में है, कितने कष्ट में है। शायद इन तकलीफ और कष्टों ने ही इन्हें भगवान बनाया, राम को भगवान बनाया, कृष्ण को भगवान बनाया। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम भगोड़ा कह सके। आप गौतम बुद्ध को भगोड़ा नहीं कह सकते। वो किसी कंदरा में जाके, किसी गुफा में जाकर के अपना पूरा जीवन नहीं बिताते हैं। वो जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर लोगों के बीच लौट कर आते हैं। वो विहार की स्थापना करते हैं, संघ बनाते हैं, संगठन तैयार करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, पूरे जिन जिन क्षेत्रों में जा सकते थे उन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं। भागते कहाँ हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए जरूर वो घर छोड़ करके गए थे। आप उन्हें भागने वाला नहीं कह सकते। यानी कि ये सब के सब जीवन के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के माहौल में जिसमें हम रह रहे हैं, हमें जीवन के इस सत्य को, चाहे वो कटु हो या मधुर हो, स्वीकार करना ही चाहिए और पूरे साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। सच पूछे तो तभी हम अपने इस वर्तमान को अर्थ दे सकेंगे और भविष्य के लिए इसकी रक्षा भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।